हेलो नमस्कार आप सभी को। डेटा इंटरप्रिटेशन की इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट लॉस बेस्ड डीआई। तो प्रॉफिट लॉस बेस्ड डीआई को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपके प्रॉफिट लॉस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होना बहुत जरूरी है, राइट। अब मैं उम्मीद करके चलता हूं कि ज्यादातर लोगों के प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जिनके क्लियर नहीं है उनके लिए मैं शॉर्ट में ब्रीफ में कॉन्सेप्ट एक बार डिस्कस कर लेता हूं। 5 मिनट में फटाफट समझो कि आप कुछ देर के लिए मान लो कि आप एक शॉपकीपर हो, है ना। आप कोई आर्टिकल बेच रहे हो। अब आप जब भी आर्टिकल आप मैन्युफैक्चर करोगे या किसी से खरीदोगे तो आपको कुछ कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, है ना। कुछ कॉस्ट आपको उसकी बियर करनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस, राइट। अब जब भी कोई आप आर्टिकल खरीदोगे तो उसे बेच रहे हो आप, तो कोई समाज सेवा तो कर नहीं रहे हो, राइट। आप कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए उसको बेच रहे हो। तो आप क्या करते हो, उसको थोड़ा सा बढ़ाकर एमआरपी लगा देते हो, दिस इज कॉल्ड मार्क प्राइस, राइट। और उसके बाद जब कस्टमर आता है तो वो आपसे डिस्काउंट की डिमांड करता है, आपसे कहता है कि थोड़ा सा यहाँ पर डिस्काउंट दे दो। तो आप इस मार्क प्राइस में थोड़ा सा प्राइस कम करके इसको सेल कर देते हो, तो दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस, है ना। अब सपोज करो कि मैंने आर्टिकल 100 रुपए में खरीदा, राइट, और मैंने इस पर 20% इंक्रीज करके एमआरपी लगाया, ठीक है। 20% मैंने इंक्रीज करके एमआरपी लगाया, तो आर्टिकल का एमआरपी हो गया 120। नाउ व्हाट दिस 20% इज कॉल्ड, दिस 20% इज कॉल्ड मार्कअप परसेंट। आप सीपी पर कितना परसेंट ऊपर बढ़ाकर प्राइस को लगा रहे हो, दैट इज कॉल्ड मार्कअप परसेंट। उसके बाद आप मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देते हो। लेट सपोज मैंने यहाँ पर 10% का डिस्काउंट दिया। 10% मतलब मैंने इसमें 12 रुपए कम कर दिया, 108 में मैंने इसको बेचा। सो दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट परसेंट। एंड 100 से 108 तक जाने में मुझे 8% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। सो दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट परसेंट, राइट। तो आप ध्यान से देखो कि जब भी हम परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो इनिशियल वैल्यू को बेस मानते हैं, राइट। तो इस 20% के लिए बेस क्या है, 100। इस 8% के लिए बेस क्या है, 100। यानी मार्कअप परसेंट और प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट सीपी को बेस मानकर कैलकुलेट किए जाते हैं। मतलब जो भी परसेंटेज वैल्यू होगी उसको आप सीपी में से कैलकुलेट करोगे, राइट। और जो डिस्काउंट परसेंट है उसके लिए जो बेस है वो मार्क प्राइस है, ठीक है। डिस्काउंट परसेंट के लिए इनिशियल वैल्यू क्या है, मार्क प्राइस। तो डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा मार्क प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है, राइट। अच्छा, क्या मैं ये कह सकता हूं कि इफ दिस इज एम परसेंट, दिस इज डी परसेंट एंड दिस इज पी परसेंट, सो मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का जो नेट सक्सेसिव चेंज है वो प्रॉफिट या लॉस परसेंट होगा, है ना। और ये हमेशा नेगेटिव होता है बिकॉज आप डिस्काउंट मतलब प्राइस को कम करते हो। सो प्रॉफिट परसेंट पी इक्वल्स टू एम माइनस डी माइनस एम इंटू डी बाई 100। वही सक्सेसिव चेंज का ए बी रूल, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, वो मैंने लगाया तो प्रॉफिट परसेंट, मार्कअप परसेंट, डिस्काउंट परसेंट में मुझे रिलेशन मिल गया। अच्छा, एक और बहुत जरूरी बात कि कई बार हमको ना प्रॉफिट परसेंट, है ना, प्रॉफिट परसेंट दिया जाता है और डिस्काउंट परसेंटेज दिया जाता है, तो हमें मार्कअप परसेंट निकालना होता है। लेट सपोज मुझसे कहा गया कि परसेंटेज प्रॉफिट इज 25% एंड परसेंटेज डिस्काउंट इज 20%, है ना। तो हमें बताना है मार्कअप परसेंट क्या होगा, परसेंटेज मार्कअप क्या होगा। तो इसके लिए आपको एक बेसिक रिलेशन पता होना चाहिए। नहीं भी पता तो भी आप काम चला ही लोगे, लेकिन अगर पता होगा तो काम जल्दी हो जाएगा। तो वो रिलेशन क्या है, सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है ना, सीपी अपॉन एमपी, दिस इज 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। दिस इज द रिलेशन बिटवीन सीपी एंड एमपी। क्लियर है। तो जैसे अगर मुझे यहां पर मार्कअप परसेंट निकालना है तो मैं सीपी और एमपी का रेशियो निकालूंगा। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट यानी 100 माइनस 20 यानी 80 एंड 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट यानी 100 प्लस 25 इट इज 125। 5 से गया 16 बार, 5 से गया 25 बार, राइट। सो सीपी से एमपी तक कितना परसेंट चेंज है, 9 का चेंज है। और मार्कअप परसेंटेज के लिए बेस क्या होता है, सीपी।
यानी 9/16 इंटू 100, इतना परसेंट मेरे पास क्या आ जाएगा, मार्कअप परसेंट आ जाएगा, राइट। तो ये बेसिक रिलेशन जो है वो आपको पता होना चाहिए, इसका फ्रीक्वेंटली जो है यूज होता है, ठीक। चलो, तो इतनी जानकारी बेसिक्स में अभी के लिए काफी है ना। आप सवालों को अप्रोच कर सकते हो आराम से। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। पहला सवाल आपके सामने, जरा इस डेटा को ध्यान से देखें सभी लोग। सबसे पहले इसको देखो, ठीक है। तो यहाँ पर एक टेबल आपको दी गई है, यहाँ पर काफी सारी वैल्यूज आपको मिसिंग दिखाई दे रही होंगी, है ना। कॉस्ट प्राइस, मार्कअप परसेंट, देन मार्क प्राइस, देन डिस्काउंट परसेंट, देन एक्चुअल डिस्काउंट, देन प्रॉफिट और लॉस परसेंट, देन एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस, एंड देन सेलिंग प्राइस, है ना। बहुत सारी वैल्यूज मिसिंग है, बहुत सारी वैल्यूज हमको दी गई हैं। तो ये डेटा हमें 5 अलग अलग आर्टिकल्स के लिए दिया गया है, ABCDE। पहला सवाल हम यहाँ पर देखते हैं। बेसिकली इस सेशन में हम 3 सेट डिस्कस करने वाले हैं, है ना, इजी, मॉडरेट एंड हाई लेवल, ठीक है। चलो, तो जरा पहला सवाल हम देखते हैं, यहाँ पर क्या है, फाइंड द सीपी ऑफ आर्टिकल ए। आर्टिकल ए का मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो देखो, हमें मार्कअप परसेंट दिया गया है और डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया है और एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस दिया गया है। तो सबसे पहले उस चेन को याद रखो, जो चेन हमने यहां पर बनाई थी। इस सिस्टमेटिक ऑर्डर में हमें इन तीनों प्राइसेस को लिखना है, सीपी, एमपी एंड एसपी, है ना। अगर आप ऐसे लिखकर चलोगे कभी कोई गलती नहीं होगी। मैंने लिखा सीपी, एमपी एंड एसपी, ठीक है। हमें मार्कअप परसेंट दिया गया 25%, तो दिस इज 25%, ठीक है। देन डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया 10%, ठीक है। एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस हमको दिया गया यहाँ पर 40 रुपए। तो यहाँ पर तो एक्चुअल में प्रॉफिट हो रहा है ना, साफ साफ दिया गया प्रॉफिट इज 40। तो यहाँ पर अगर मैं नेट प्रॉफिट परसेंट निकालूं तो मैं देखो, एक तो 100 मानकर भी इसको कर सकता हूँ, और दूसरा क्या है कि यहाँ पर सक्सेसिव भी लगा सकता हूँ, m माइनस डी माइनस एम इंटू डी बाई 100, जैसा कि बताया। तो नेट प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, 25 माइनस 10 माइनस 25 इंटू 10 बाई 100, इतने परसेंट का प्रॉफिट आएगा। तो दिस इज 15, दिस इज व्हाट 15 माइनस 2.5, 250 बाई 100 मतलब 2.5। तो जो प्रॉफिट आ रहा है वो 12.5% का प्रॉफिट आ रहा है। 12.5% का मतलब होता है 1/8। 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/8, यानी प्रॉफिट इज 1/8 ऑफ सीपी, राइट। सो 1/8 ऑफ सीपी इक्वल्स टू प्रॉफिट। सो व्हाट इज प्रॉफिट हियर, 40 रुपीज एज पर द टेबल। तो सीपी की वैल्यू 40 इंटू 8 कितनी हो जाएगी, 320। तो कॉस्ट प्राइस मेरे पास आ गया 320, यानी कि ऑप्शन ए। बात समझ में आ रही है सभी को, यस। नेक्स्ट सवाल हमसे कहता है, इफ एसपी ऑफ आर्टिकल बी इज 50% ऑफ एसपी ऑफ आर्टिकल ए, ठीक है। तो आर्टिकल बी का जो एसपी है ना वो 50% है आर्टिकल ए के एसपी का। अभी आर्टिकल ए का एसपी हम कैसे निकालेंगे, देखो सीपी तो हमारे पास आ चुका है आर्टिकल ए का 320, राइट। सीपी अगर 320 आ चुका है, सो दिस हैज टू बी 320 प्लस 40 यानी 360। भाई सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, है ना। सीपी में आपने प्रॉफिट जोड़ा तो यू गॉट सेलिंग प्राइस। एंड आर्टिकल बी का जो सेलिंग प्राइस है वो इसका 50% है, मतलब इसका आधा 180 हो गया। आर्टिकल बी का सेलिंग प्राइस 180 हो गया। तो फाइंड हाउ मच परसेंट ही मार्क्ड अप द प्राइस ऑफ आर्टिकल बी। तो अब देखो यहाँ पर सीपी मुझे एसपी इसका पता है, प्रॉफिट पता है। अगर एसपी पता है, प्रॉफिट पता है, तो सीपी आ जाएगा, यस। देखो तीन चीजें, सीपी, एमपी और एसपी, बस इन्हीं तीन चीजों के इर्द गिर्द पूरा चैप्टर घूमता है। आपने इनको ऐसे लिख लिया। अब मुझे यहाँ पर सेलिंग प्राइस पता है 180 रुपीज, और अगर प्रॉफिट है 30 का तो सीपी से 30 कम होना चाहिए, 150 होना चाहिए। भाई 150 प्लस 30 करके ही तो 180 आएगा। और एक चीज और मुझे यहां दी गई है, डिस्काउंट परसेंटेज 25%। 25% का भाई क्या है, डिस्काउंट, ठीक है। तो मुझे यहां पर क्या निकालना है, कितना परसेंट ऊपर मार्कअप किया गया, ठीक है।
अभी मैं आपको और भी तरीका इसका बताऊंगा, पहले एक तरीका समझ लो एक्चुअल वैल्यूज के साथ हम कैसे इसको सॉल्व करें। 25% मीन्स 1/4, 1/4 मतलब 4 रुपए पर एक का डिस्काउंट दिया, मतलब मैंने इसको 3 में बेचा। सो 3 की वैल्यू 180, मतलब इसका कितना टाइम 60 टाइम्स। तो अगर मैंने इसका 60 टाइम्स किया तो इट बिकम्स 240। तो कितना ऊपर मार्कअप किया है इन दोनों का डिफरेंस 90, कितने पर 150 पर, 90 बाई 150 इंटू 100। ठीक है, ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो कैंसिल हो गई, 15 से गया 6 बार, तो 6 इंटू 10 60%, 60%, यानी आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर? ये हुआ एक तरीका। दूसरा क्या हो सकता है सर, कोई ऑल्टरनेट अप्रोच? यस, मैंने अभी आपको मार्कअप परसेंट निकालने का तरीका बताया था बेसिक्स में। सीपीएमपी का रेशियो आप ऐसे निकाल सकते हो, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, राइट? आप ये सोचो, जस्ट अ मिनट, हाँ, आप ये सोचो कि यहां पर प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा? हमें पता है कि सेलिंग प्राइस 180 है, तो कॉस्ट प्राइस इससे 30 रुपए कम होगा, यानी 150 रुपए। और अगर 150 सीपी है तो 30 उसका कितना परसेंट है, उसका 10% है 15, तो 30 उसका 20% है। यानी कि मैंने मेंटली इस चीज को कैलकुलेट किया कि परसेंटेज प्रॉफिट इज 20%। परसेंटेज डिस्काउंट इज ऑलरेडी नोन टू मी, परसेंटेज डिस्काउंट कितना है 25%। ठीक है, तो सीपी और एमपी का रेशियो हम कैसे निकालें? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट यानी 100 माइनस 25 यानी 75 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट यानी 100 प्लस 20 120। 15 से गया 5 बार, 15 से गया 8 बार। तो एज यू कैन सी यहां पर कितने का मार्कअप है, 3 रुपए का मार्कअप है 5 पर, 3/5 इंटू 100, इट इज वॉट 60%, 60%। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो मार्कअप परसेंट। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल है, इफ द शॉपकीपर सोल्ड हिज आर्टिकल सी एट 10% डिस्काउंट एंड देन ही गेट्स 20% प्रॉफिट, ओके, बट ही गिव्स ओनली 13% डिस्काउंट। अगर वो 13% डिस्काउंट देता है तो व्हाट विल बी न्यू प्रॉफिट ऑन आर्टिकल सी इफ सीपी ऑफ आर्टिकल सी इज इक्वल टू सीपी ऑफ आर्टिकल बी कैलकुलेटेड इन लास्ट क्वेश्चन। सीपी ऑफ आर्टिकल बी हमने क्या कैलकुलेट किया था 150, 180 माइनस 30 150। तो यहां पर भी मुझे इसको 150 लेकर चलना है ना, एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन इसका सीपी मुझे 150 लेकर चलना है, राइट? एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करो इसको, है ना, फिर सॉल्यूशन देखना। ठीक, चलो तो देखो जरा, अब अगर मैं, एक बात मुझे बताओ कि पहले मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा था, पहले मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा था 150 रुपीज। देखो मैं इसको प्रॉपर लॉजिकली सॉल्व करूंगा। मैं कह रहा हूं कि 150 मेरे पास सीपी था और मुझे 20% का प्रॉफिट हो रहा था, मतलब मेरा प्रॉफिट इसका 20% यानी 30 रुपए प्रॉफिट था। मानोगे इस बात को? मतलब इनिशियल प्रॉफिट 30 रुपए था। अगर मैं डिस्काउंट को बढ़ा दूंगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा या बढ़ेगा? आप एक शॉपकीपर बनकर सोचो हमेशा कि आप अगर अपने कस्टमर को डिस्काउंट ज्यादा दोगे तो यू विल अर्न लेस प्रॉफिट। भाई शॉपकीपर डिस्काउंट कब कम देना चाहता है, क्यों कम देना चाहता है? क्योंकि डिस्काउंट ज्यादा देने पर उसका प्रॉफिट कम हो जाता है, राइट ना? तो आप जितना ज्यादा डिस्काउंट दोगे उतनी ही प्रॉफिट में कमी आएगी। यस, प्रॉफिट में उतनी ही कमी आएगी, है ना? अब आप क्या दे रहे हो यहां पर 10% डिस्काउंट आप दे रहे थे और आप 13% डिस्काउंट दे रहे हो, है ना? 13% डिस्काउंट दे रहे हो ना, तो आपके प्रॉफिट में कितने की कमी आएगी? 3% ऑफ मार्क प्राइस। समझ रहे हो? क्योंकि डिस्काउंट परसेंटेज मार्क प्राइस पर निकाला जाता है ना। मार्क प्राइस हमको पता है? नहीं पता, तो हम निकाल सकते हैं। देखो एक काम करते हैं, यहां लिख देते हैं सीपी एमपी एसपी। देखो यहां मार्क प्राइस की तो जरूरत पड़ेगी ना, बिना मार्क प्राइस के काम नहीं चलेगा। तो हमने क्या माना कि इसका सीपी 150 रुपए, ठीक है। डिस्काउंट कितना है भाई 10% और प्रॉफिट है 20%। 20% का प्रॉफिट अगर यहां पर है तो इसका 20% हो गया 30 रुपए, राइट? 30 रुपए अगर इसमें ऐड कर दूंगा तो 180 आ जाएगा। अच्छा भाई 10% का डिस्काउंट था, 10% मतलब 1/10। 1/10 का मतलब 10 रुपए की चीज को मैं 9 रुपए में बेच रहा हूं,
तो 9 की वैल्यू 180 यानी इसका कितना टाइम्स है 20 टाइम्स। तो अगर मैंने इसका 20 टाइम्स किया तो मार्क प्राइस मस्ट बी 200। तो जितना आपके डिस्काउंट में इंक्रीज होगा प्रॉफिट में उतना ही डिक्रीज हो जाएगा। अब आपका डिस्काउंट कितना इंक्रीज हो रहा है 10% से 13%, यानी डिस्काउंट में 3% का चेंज आ रहा है। और आप हमेशा याद रखो कि डिस्काउंट का जो परसेंटेज है वो हमेशा एमपी में कैलकुलेट होता है। व्हाट इज एमपी? 200। तो मैं ये कह रहा हूं कि 200 का 3% कितना है, इसका 1% है 2, तो 3% है 6। आपने डिस्काउंट 6 रुपए बढ़ा दिया, जितना आपने डिस्काउंट बढ़ाया प्रॉफिट में उतनी कमी आ गई। तो अभी आपको प्रॉफिट कितना हो रहा था 30 रुपए का, और 6 रुपए डिस्काउंट बढ़ाने पर प्रॉफिट में 6 रुपए कम हो जाएगा, यानी आपका नया जो प्रॉफिट होगा वो 24 रुपए होगा। ऑप्शन सी। यस और नो? बताइए, बात समझ में आ रही है सभी को? यस। तो इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए, इफ नो डिस्काउंट इज गिवन ऑन आर्टिकल डी देन फाइंड द न्यू एसपी ऑफ आर्टिकल डी। आर्टिकल डी पर अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे, देखो जैसे मैं ये कह रहा हूं, फिर वही चेन बनाओ, सीपी, एमपी एंड एसपी। अगर आप किसी आर्टिकल पर कोई डिस्काउंट नहीं देते, 0% है, मतलब आपका मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर हो जाता है। जब आपने कोई चेंज ही नहीं किया, उसमें कोई डिस्काउंट ही नहीं दिया, तो जो मार्क प्राइस है वही आपका सेलिंग प्राइस हो जाता है। सो अल्टीमेटली आपसे क्वेश्चन में मार्क प्राइस पूछा गया है ना। जब भी स्टेटमेंट इस तरीके से दिया जाए कि नो डिस्काउंट इज गिवन ऑन सम आर्टिकल देन फाइंड द सेलिंग प्राइस, तो उस केस में आपका जो मार्क प्राइस है वही सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो अल्टीमेटली आर्टिकल डी का मार्क प्राइस आपको निकालना है। तो वही चीज देखो, या तो मैं देखो दो तरीके बता देता हूं, पहला सीपी, एमपी, एसपी। मैंने एक्चुअल वैल्यूज लिखी यहां पर। सबसे पहली वैल्यू क्या है सीपी की 300, ठीक है। आपने डिस्काउंट दिया 50% का, और 30% का आपको यहां पर लॉस हुआ है। 30% यहां कम कर दो, इसका 30% कितना होगा भाई 90 कम कर दिया तो ये 210 आ गया। 50% का मतलब 1/2, मतलब ये वैल्यू अगर 2 थी तो ये वैल्यू 1 हो गई। 1 की वैल्यू 210 तो 2 की वैल्यू 420, राइट, 420। अब अगर कोई डिस्काउंट आप नहीं दोगे तो जो आपका मार्क प्राइस है वही आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा कि नहीं? तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा 420, ठीक है। दूसरा रास्ता क्या था, सीपी बाई एमपी इज 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये चीज आपको बताई थी, यस। सो व्हाट इज सीपी? सीपी इज 300। व्हाट इज एमपी? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट इज 50, तो 100 माइनस 50 बिकम्स 50, एंड प्रॉफिट इज 30% लॉस है तो यहाँ माइनस लिखूंगा, 100 माइनस 30 यानी 70। भाई अगर लॉस होगा तो नेगेटिव में ले लोगे। 5 से गया 60 बार, तो मार्क प्राइस मेरा 60 इंटू 7 यानी कितना आ गया 420। तो ये मेरा आंसर हो गया ऑप्शन सी। ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल आपके सामने। कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स ऑफ टाइप ई इज इक्वल टू एसपी ऑफ 15 आर्टिकल्स ऑफ टाइप ई। टाइप ई कुछ दिया गया है कि यस? टाइप ई के बारे में मुझे यहां पर कुछ भी नहीं दिया गया, समझ रहे हैं बात को? टाइप ई के बारे में हमें कुछ भी नहीं दिया गया, देखो बिल्कुल खाली पड़ा है पूरा। तो टाइप ई के बारे में जब कुछ नहीं दिया गया तो कुछ नहीं लिखते हैं, है ना। टाइप ई का के 20 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मैं सीपी मान लेता हूं, तो 20 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 20 इंटू सीपी, है ना। सीपी एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है, 20 आर्टिकल्स का इतना हो गया। इट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, तो 15 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस। तो एक आर्टिकल के सीपी और एसपी का जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, 5 से गया 3 बार, 5 से गया 4 बार, यानी 3/4 का रेशियो बनेगा। While the discount on 10 articles is equal to profit on 5 articles, ठीक है। तो मैं काम करता हूं, ऐसे लिखता हूं, देखो सीपी, एमपी एंड एसपी, इसी ऑर्डर में चलता हूं। मैंने एक आर्टिकल का सीपी माना 3 रुपए और एसपी माना 4 रुपए।
मार्क प्राइस मुझे नहीं पता तो मैंने इसको एक्स मान लिया। एक आर्टिकल की बात हो रही है, एक आर्टिकल की। अब सवाल ये कहता है कि डिस्काउंट ऑन 10 आर्टिकल्स, 10 आर्टिकल पर कितना डिस्काउंट दोगे आप? एक आर्टिकल पर आप डिस्काउंट देते हो एमपी माइनस एसपी, इनका डिफरेंस। तो 10 आर्टिकल पर आप डिस्काउंट दोगे इसका 10 टाइम्स, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन 5 आर्टिकल्स। तो भाई एक आर्टिकल पर प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको? 1 रुपए का। तो 5 आर्टिकल का 5 रुपए का होगा कि नहीं होगा? तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 5/10 यानी 0.5। तो x की वैल्यू 4 प्लस 0.5 यानी 4.5 हो गई। यानी आपका जो मार्क प्राइस है ना, ये वैल्यू आ गई 4.5। यस, 4.5। So find the difference between profit percent and discount percentage. What is profit percent? You can see profit percentage 1 का प्रॉफिट है 3 पर, यानी 1/3, 33.33%। डिस्काउंट परसेंटेज कितना है? आप देख रहे हो कि 4.5 की चीज को आप 4 में बेच रहे हो, यानी 0.5 का डिस्काउंट है 4.5 पर, यानी इट इज 1/9। 1/9 मीन्स 11.11%। इन दोनों का हमें डिफरेंस चाहिए, तो 33.33 में से 11.11 माइनस करेंगे तो 22.22% आएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, यस। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सेट है ये हमारे सामने। यहां पर हमें क्या दिए गए? प्रॉफिट परसेंटेज दिए गए हैं। देखो इस सवाल में वैल्यू इस तरीके से दी गई है कि अगर आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन की नॉलेज नहीं है तो आप ये सवाल नहीं कर पाओगे, है ना। तो आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7, इसकी वैल्यू होती है 1/6। ये 9.09 का डबल है, 9.09 होता है 1/11, सो इट इज 2/11। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/12। ओके, इस पर आएंगे अभी। 7.69% 1/13 की वैल्यू होती है, दिस इज 1/3। दिस इज व्हाट 55.55%। 11.11% 1/9 होता है, तो इसका 5 टाइम्स है यानी 5/9। एंड 6.25% 1/16 होता है। नाउ व्हाट इज 8.75%? तो 87.5% क्या हुआ? इट इज 7/8। कैसे? 100% माइनस 12.5%। 100% मीन्स 1, 12.5 means 1/8, so 1 minus 1/8 means 7/8, right? So it is 7/8। तो ये वैल्यू ना इसका 1/10 है, 87.5 का 1/10 है, तो इसका 1/10 किया तो इट इज 7/80। ठीक है, तो ये सारी परसेंटेज वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन वैल्यूज हमने निकाली। तो अब सवाल देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी एबीसी अर्न टोटल प्रॉफिट ऑफ 300 बाय सेलिंग वॉच एंड बैग। ठीक है, इफ टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच एंड बैग इज 2000, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच। तो एक बार सवाल को, वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कीजिए खुद से, बेस्ट अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है, फिर सॉल्यूशन देखना। तो देखो दो तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्या है मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो मैं ये करता हूं, वॉच एंड बैग। तो दिस इज 1/7, दिस इज व्हाट 1/6। 1/7 का प्रॉफिट है, दिस इज फॉर वॉच एंड दिस इज फॉर बैग। ठीक है, यहां पर सीपीएसपी की अगर हम बात करें तो 1/7 का यहां पर प्रॉफिट हो रहा है। तो सपोज करो कि मैंने इसको माना 7x, तो इस पर x का प्रॉफिट यानी 8x हो जाएगा, 7:8 का इनका रेशियो आ जाएगा। एंड यहां पर 1/6 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब अगर मैंने इसको 6y माना तो ये 7y हो जाएगा। ठीक है, सवाल हमसे कहता है कि टोटल कॉस्ट प्राइस इज 2000। ठीक है, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y, इसकी वैल्यू हो गई 2000, राइट। और टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? देखो यहां पर प्रॉफिट हो रहा है x का, यहां प्रॉफिट हो रहा है y का, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, यानी टोटल प्रॉफिट हमें जो दिया गया है वो 300 रुपए दिया गया। x प्लस y की वैल्यू 300 आ गई, राइट। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच। वॉच का कॉस्ट प्राइस है 7x, यानी x की वैल्यू निकालनी है, तो y को कैंसिल कर दो इसको 6 से मल्टीप्लाई करके। सो इट इज 6x प्लस 6y इक्वल्स टू 1800। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। इक्वेशन 1 - 2 will give you x बराबर 200।
जब x की वैल्यू 200 आ जाएगी तो ये 7x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 इंटू 200 यानी 1400। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसका सीपी। दूसरा रास्ता क्या हो सकता है ये समझो। देखो टोटल प्रॉफिट, दो चीजें हैं यहां पर, एक तो वॉच है और एक बैग है। एक है वॉच और एक है बैग। इनके जो कॉस्ट प्राइसेस हैं, है ना, वो किस रेशियो में है मुझे नहीं पता, मैंने W और V मान लिया। इस पर प्रॉफिट हो रहा है 1/7 का, वॉच पर प्रॉफिट है 1/7, बैग पर प्रॉफिट है 1/6, और टोटल प्रॉफिट 300 का है 2000 पर, यानी 3/20 का नेट प्रॉफिट। फ्रैक्शन में बात करें तो 3/20 भाई 300 अपॉन 2000 कितना आएगा, 3/20। तो अगर मैं एलिगेशन लगाना चाहूं तो मुझे सीपी का रेशियो मिल जाएगा दोनों का। तो मैं 6, 7 और 20 के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो एक काम करते हैं, इसको 420 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। 420 तीनों का एलसीएम है, 420 420 420 तीनों से मल्टीप्लाई किया, सो विल गेट 60 70 एंड दिस इज 14 3 जा 42। तो ये रेशियो क्या आएगा, देखो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 28 और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 18। दैट मीन्स दिस रेशियो इज व्हाट, 14:9। ठीक है, कुछ मिस्टेक हुई है, एक बार देख लेते हैं। 420 से मल्टीप्लाई किया तो 60, दिस इज 70 एंड दिस इज ओके 63, दिस इज 63, राइट 63। तो दिस डिफरेंस इज 7, दिस डिफरेंस इज 3, 7:3 का रेशियो आया। मतलब टोटल सीपी अगर 2000 रुपए, तो 2000 को आप 7:3 के रेशियो में स्प्लिट कर दो। 7 + 3 10 यूनिट्स की वैल्यू 2000, तो 1 की वैल्यू 200, सो इट इज 1400 एंड दिस इज 600। तो वॉच का आ गया 1400 और बैग का आ गया 600। हमसे वॉच का सीपी पूछा गया है तो 1400 हमारा आंसर हो जाएगा। यस और नो, क्लियर है। तो ऐसे हम एलिगेशन लगाकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल देखो, इफ द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच एंड बैग एंड बेल्ट सोल्ड बाय कंपनी वाज दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सेलिंग प्राइसेस। ठीक है, कंपनी PQR की यहां पर बात हो रही है। तो कंपनी PQR के लिए वैल्यू क्या थी, देखो 7.69% का मतलब है 7.69% मीन्स 1/13, दिस मीन्स 7/80, ये तो अभी हम निकाल चुके हैं ना, दिस इज 1/12। ठीक है, इसका मुझे 1/13 निकालना पड़ेगा, इसका ऑलरेडी ये 13 का मल्टीपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 7/80 निकालना पड़ेगा, पर इसे ये 80 का मल्टीपल नहीं है, ये 12 का मल्टीपल ऑलरेडी है। इसको 80 का मल्टीपल बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे रेशियो में। तो मैं इस रेशियो को ऐसे लिख सकता हूं कि इनके सीपी मैंने 130, 80 एंड 120 मान ली। ठीक है, इस पर 1/13 का प्रॉफिट होता है। 1/13 इसका कितना हो गया, 10 रुपीज, 10 ऐड कर दिया तो ये आ गया 140। इसका 7/80 निकाला तो 7 रुपीज आया, कितना आएगा 87। और इसका हमने निकाला 1/12, 1/12 निकालोगे तो 10 आएगा, तो इट इज 130। सो द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइसेस इज दिस, 140:87:130। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच एंड बैग सोल्ड बाय कंपनी XYZ वर सेम, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सेलिंग प्राइसेस, है ना। तो वॉच एंड बैग सोल्ड बाय कंपनी XYZ, तो दिस इज व्हाट 1/3, दिस इज व्हाट 5/9, यही था। ठीक है, ऐसी वैल्यू मान लो जो 3 और 9 दोनों की मल्टीपल है, तो दोनों के कॉस्ट प्राइस 9 रुपीज मैंने मान लिए। इसका 1/3 मैंने निकाला तो 3 रुपए आया, 3 जोड़ा तो ये 12 आ जाएगा। और इसका 5/9 निकाला तो 5 रुपए आएगा, 5 रुपए जोड़ दो तो 14 आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या दिखाई दे रहा है, 6:7। ये मेरा आंसर हो गया। अगला, if the discount given by company XYZ on bag was 7.69%, find the markup percent। मार्कअप परसेंट हमें निकालना है। बैग की बात हो रही है और XYZ कंपनी की बात हो रही है, मतलब दिस इज 5/9। ठीक है, ओके, तो एक काम करते हैं हम, और डिस्काउंट है 1/13 का, राइट, डिस्काउंट है 1/13 का। तो हमने कहा कि सर
अगर 5/9 का प्रॉफिट है, यानी सीपी और एसपी का जो रेशियो बनेगा, अगर मैंने 9 रुपए सीपी माना तो 5 रुपए का उस पर प्रॉफिट है, यानी 9 + 5 14 रुपए एसपी आ जाएगा। और डिस्काउंट परसेंट से हम एसपी और एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं। भाई डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है। दिस मीन्स 1/13, यानी 13 रुपए की चीज को आप 12 रुपए में बेच रहे हैं, यानी 13 रुपीज अगर एमपी है तो 12 रुपीज एसपी हो गया। अगर मैं इन दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे एसपी से एसपी कैंसिल दिखाई दे रहा है, राइट, कैंसिल होता नजर आ रहा है, और सीपी और एमपी का रेशियो मुझे मिल जाएगा। क्या मिलेगा? 12 × 9 108, या ऐसे ही लिखा रहे तो 9 × 12 अपॉन 14 × 30। 2 से गया 6 बार, 2 से गया 7 बार, सो इट इज व्हाट 54/91। तो कितने का डिफरेंस है यहाँ पर? 37 का। ठीक है, 37 का मार्कअप है कितने पर? 54 पर। तो 37/54 × 100, इतना परसेंट मेरा आंसर आएगा। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे। डायरेक्ट मैंने आपको मार्कअप परसेंट के लिए बताया था अभी। सीपीएमपी का रेशियो क्या होता है? सीपीएमपी का रेशियो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब यहां पर मुझे देखो डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू दी गई है, वो ज्यादा कन्वीनियंट है। दिस इज 5/9 एंड दिस इज व्हाट 1/13। तो आप 100% की भी तो फ्रैक्शन वैल्यू लेकर चलोगे। व्हाट इज 100% की फ्रैक्शन वैल्यू? 1। तो 100% की जगह हम 1 लेकर चलेंगे अगर हम यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू यूज कर रहे हैं तो। सो इट इज 1 माइनस 1/13 एंड दिस इज 1 प्लस 5/9। सो इट इज व्हाट 12/13 अपॉन 14/9। 2 से गया 6 बार, 2 से गया 7 बार, तो इट इज व्हाट 54/91। यही तो आ रहा था अभी, यही आ रहा था। यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट मार्कअप परसेंट कितना हो गया? 37/54 × 100%। क्लियर है? तो एक इजी लेवल का सेट था, लेकिन यहाँ पर इतना आसान, ये आसान उन्हीं के लिए जिनको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन की नॉलेज है, अदरवाइज ये भी मुश्किल है। अब एक डिफिकल्ट वाला सेट लेकर चलते हैं। ठीक है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत प्यारा सवाल है। There are 5 shop owners A, B, C, D, E. They are selling 5 different items, not 5, it is 4 actually. They are selling 4 different items given in the table. So item 1, 2, 3 and 4. In the table, discount as a percentage is given on mark price. तो हमें discount percentage given दिए गए यहाँ पर 5 products की by different sellers. Study the table and answer the questions. Now some values are missing. You have to calculate these values as per the data in the questions. And one more important point is there. ये point क्या है? देखो ध्यान से. Mark price of particular item is same for all the shop owners. Usually हम क्या होता है कि नोट्स में दी गई जानकारी को इग्नोर कर देते हैं और फिर भटकते रहते हैं. ठीक है, तो नोट्स में दी गई जानकारी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है. हमको क्या करना है? इसको ध्यान से समझना है. मार्क प्राइस ऑफ पर्टिकुलर आइटम इज सेम फॉर ऑल द शॉप ओनर्स. इसका मतलब क्या हुआ? आप सोचो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब बच्चों ये होगा कि अगर एक पर्टिकुलर आइटम की बात करूं, लेट्स सपोज मैं आइटम 1 की बात कर रहा हूं, ये शॉप ओनर ए बेचे, बी बेचे, सी बेचे, डी बेचे, ई बेचे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब पर एमआरपी सेम है. लेकिन सबके लिए जैसे कोई पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर लेट्स सपोज ब्रांड ले लेते हैं हम, कुछ भी एलन सोली मान लेते हैं, कोई ब्रांड ले लिया XYZ, कोई ब्रांड ले लिया हमने XYZ, उस ब्रांड की शर्ट हम बेच रहे हैं. अब ये शर्ट अब जब आप जाओगे ना किसी भी शॉप पर तो आपको एमआरपी तो सेम मिलेगा सब में. क्यों? क्योंकि एमआरपी तो ऊपर से लगा हुआ आ रहा है ना, कंपनी से जहां से शर्ट बन के आई है, मैन्युफैक्चर होकर आई है, वहां से एमआरपी डिसाइड हुआ है. चाहे वो शॉप ओनर ए बेचे, बी बेचे, सी या डी या ई, एमआरपी सब पर सेम दिखाई देगा. लेकिन कस्टमर जाएगा वहां पर जहां पर उसको डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा. तो अगर मैं इन 3 की बात करूं तो आपके लिए बेनिफिशियल एज अ कस्टमर ये है. क्यों? क्योंकि ये डिस्काउंट परसेंटेज ज्यादा दे रहा है, तो इसका सेलिंग प्राइस कम आएगा. तो सेलिंग प्राइस सबके अलग अलग आएंगे, पर डिस्काउंट परसेंटेज सॉरी जो एमआरपी है वो सबके लिए सेम है. दिस इज फॉर वन पर्टिकुलर आइटम. अब आइटम 1 और आइटम 2 का बराबर नहीं होगा, बिकॉज ये आर्टिकल ही अलग है. आइटम 1 अगर कोई पर्टिकुलर सेलर बेच रहा है तो एमआरपी हमें सेम मानना है. आइटम 2 के एमआरपी सेम मानने हैं, 3 के सेम मानने हैं, 4 के सेम मानने हैं. मतलब ये डिफरेंट आइटम्स है ना.
पर इसके अलावा ये जो डिफरेंट आइटम्स हैं इनके एमआरपी आप सेम नहीं मान सकते क्योंकि ये आर्टिकल ही अलग हो गए, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको क्लियर तरीके से समझने की जरूरत है। नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 1 हियर। एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। प्रॉफिट परसेंटेज of seller A after selling item 2 is S% and that of seller C for the same item is 2S minus 4%. The ratio of the cost price of item 2 by seller A and C is 17:21. Then find the value of S. ठीक है, देखो जरा सब लोग इसको। देखो किस किस की बात हो रही है। यहां पर सबसे पहले आइटम 2 की बात हो रही है ना, आइटम 2 की बात हो रही है, इसको मार्क कर दो, ठीक है। आइटम 2 की बात हो रही है और सेलर ए एंड सी की बात हो रही है, सेलर ए एंड सेलर सी। देयर आर 3 प्राइसेस, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइसेस का रेशियो मुझे दिया गया है 17:21। लेट सपोज दिस इज 17, दिस इज व्हाट 21, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस मैंने मान ली है, ये रेशियो है अल्टीमेटली, ठीक है। लेट सपोज इट इज 17 and 21 फॉर द टाइम बीइंग, ठीक। अच्छा, जो डिस्काउंट परसेंटेज है अगर मैं इनकी बात करूंगा तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या है, ये आइटम तो एक ही है ना, आइटम 2। तो यहां पर आप देखो ये 32% का डिस्काउंट दे रहा है, ये 16% का, ये 32% का डिस्काउंट दे रहा है और ये दे रहा है 16% का, राइट। और हमें दिया गया है कि इस पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो S% का हो रहा है, इसमें 2S minus 4% का हो रहा है, राइट। सो दिस प्रॉफिट इज, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ S% ऑन दिस and there is a profit of 2S minus 4% of this, ठीक है। हमें क्या बताना है, वैल्यू ऑफ S। बड़ा प्यारा सा सवाल है ना। कॉन्सेप्ट, ऑब्जर्वेशन, लॉजिक, सबका एक कॉम्बिनेशन है क्वेश्चन। देखो ध्यान से मेरी बात को सुनना और समझना। आपको यह बात तभी पता थी कि कोई पर्टिकुलर आइटम की जब बात हो रही है, जैसे यहां पर आइटम 2 की बात हो रही है, तो दोनों सेलर जो बेचेंगे है ना वो अलग अलग डिस्काउंट पर बेचेंगे, पर एक पर्टिकुलर आइटम है तो इनका एमआरपी तो सेम होगा। फॉर द टाइम बीइंग मैं मान लेता हूं अगर ये 100 रुपए है, ये भी 100 रुपए है। अगर ये देखो 17:21 का इनका रेशियो है, अगर ये 100 रुपए है, ये भी 100 रुपए है, तो 100 में से अगर मैंने 32 कम किया तो 68 आएगा, एंड 100 माइनस 16 कम किया तो 84 आएगा। प्योरली ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं कि 4 से इसको काटा तो 17 है और 4 से काटा तो 21 बार काटा, यानी जो सीपी का रेशियो है वही एसपी का रेशियो। यस और नो? कॉस्ट प्राइसेस का रेशियो वही है जो सेलिंग प्राइसेस का रेशियो है। और ऐसा कब पॉसिबल होगा, ये रेशियो बराबर कब होते हैं, जब न्यूमरेटर का परसेंटेज चेंज और डिनोमिनेटर का परसेंटेज चेंज बराबर हो, है ना। जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक वैल्यू 20 है और एक वैल्यू 30 है, ये इनका रेशियो है। अगर मैं इसको 50% से चेंज करता हूं यानी ये 30 हो जाएगा, इसको 50% से चेंज करना पड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 45। तो इनका रेशियो 2/3, इनका रेशियो भी 2/3, है ना। जब आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम परसेंटेज से चेंज करते हो तभी रेशियो कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब कि S इज इक्वल टू 2S माइनस 4 होना चाहिए। तो 2S माइनस S, S की वैल्यू आ गई 4%। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ऑप्शन सी। समझ पा रहे हैं बात को सभी लोग? यस और नो? ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे सामने। ओके, फॉर सेलर डी, सेलर डी की यहां पर बात हो रही है, सेलर डी की यहां पर बात हो रही है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम 2 एंड आइटम 3 इज दिस, ठीक है। सम ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ आइटम 2 एंड आइटम 3 बाय द सेम सेलर इज 6000। एक काम करता हूं, देखो दोनों अलग अलग आइटम्स हैं, आइटम 2 एंड आइटम 3, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। मैंने कहा कि सर इनके मार्क प्राइस में मान लेता हूं, लेट सपोज इसका मान लिया 100x, इसका मान लिया 100y, ठीक है। दोनों ने
दोनों आइटम्स पर जो डिस्काउंट है, आइटम 2 एंड आइटम 3, तो आइटम 2 एंड 3 की बात हो रही है, 28% डिस्काउंट यहां पर और 16% डिस्काउंट यहां पर है। अगर आप इसमें से 28% कम कर दोगे तो 72% आएगा, और इसमें 16% कम कर दोगे 100 माइनस 16 इज व्हाट, 84y, ये आएगा। अब सवाल ये कहता है कि डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम 2 एंड आइटम 3 इज 420। अब देखो सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो इसमें से इसको भी माइनस कर सकता हूं, इसमें से इसको भी माइनस कर सकता हूं, लेकिन जब ब्रैकेट वाली इंफॉर्मेशन आप पढ़ोगे तो बोला गया कि सेलिंग प्राइस ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 3, यानी दिस वैल्यू इज मोर देन दिस, यानी हम कह सकते हैं 72x माइनस 84y, दिस डिफरेंस इज 420, ये जो डिफरेंस है 420 के बराबर है। और आगे बोला गया सम ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ 2 एंड 3 इज व्हाट, 6000, यानी 100x प्लस 100y, 100x प्लस 100y इक्वल्स टू 6000, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 आ गया, x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 60 आ गई। ठीक है, इसको भी आप कैंसिल वगैरह कर सकते हो, जैसे 4 से कैंसिल कर देते हैं, अगर 4 से कैंसिल करें तो 18x माइनस 21y इक्वल्स टू 105। तो एक तो इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। हमें क्या चाहिए, हमें यहां पर चाहिए कि मार्क प्राइस ऑफ आइटम 2 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन दैट ऑफ आइटम 3, यानी कि ये जो है दोनों के मार्क प्राइसेस में रिलेशन चाहिए। अब मतलब मुझे अगर x और y का रेशियो मिल जाता है तो मेरा कम बन जाएगा, तो क्या मुझे उसके लिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत है, नहीं, मुझे तो सिर्फ रेशियो चाहिए ना x और y का, तो मैं इस इक्वेशन को इससे डिवाइड ही कर देता हूं, मुझे वैल्यू थोड़ी चाहिए है ना, मुझे रेशियो चाहिए, तो मैं इसको इससे डिवाइड कर देता हूं। तो अगर मैं देखो इनफैक्ट इसको 3 से और काटूंगा, 3 से काट दूंगा, तो 3 से चला जाएगा ये 6 बार 6x, 3 से चला जाएगा 7 बार, अपॉन इसको लिख दिया x प्लस वाई, और 3 से इसको काटा था तो 3 से गया 35 टाइम्स अपॉन 60, 5 से काट दो 7 बार, 5 से काट दिया 12 बार, तो 12 इंटू 6 72x माइनस 84y इक्वल्स टू 7x प्लस 7y, तो 72 माइनस 7 यानी 65x इक्वल्स टू 84 प्लस 7 इज व्हाट 91y। 13 से गया 5 बार, 13 से गया 7 बार, x और y का जो रेशियो आ गया वो 7/5 आ गया। ठीक है, तो बोला है कि ये जो आइटम 2 का जो मार्क प्राइस है वो इससे कितना परसेंट ज्यादा या कम है, तो डेफिनेटली x की वैल्यू y से ज्यादा है, जो x और y का रेशियो होगा वही 100x और 100y का रेशियो होगा, राइट। तो कितना ज्यादा है, इससे 2 ज्यादा है, इसके रेस्पेक्ट में पूछा है तो 2/5, 2/5 इंटू 100 यानी 40%, सो इट इज 40% मोर, ऑप्शन बी। क्लियर है, बात समझ में आ रही सभी को, यस। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 2 बाय सेलर ए एंड बी इज 3888, बाय सेलर बी एंड सी इट इज दिस, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम 2 बाय सेलर सी। एकदम कंफ्यूजिंग सवाल है, आप खुद ट्राई करके देखो एक बार वीडियो पॉज करके, है ना, कैसे करोगे, भयंकर लेवल की कंफ्यूजन आपको होने वाली है अगर आप इसको सोल्व करोगे। मैं इसको सिंपल ऐसे देखो सोचता हूं कि सेलिंग प्राइस की मैं बात कर रहा हूं, सेलिंग प्राइस देखो सबसे पहले आप ये समझो कि क्या आइटम्स अलग अलग है, नो, आइटम तो एक ही आइटम 2, यानी सबसे बड़ी चीज के आइटम अगर सेम है तो चाहे कोई भी सेलर क्यों ना हो मार्क प्राइस सेम होगा, है ना। अगर आइटम सेम है तो मार्क प्राइस सभी सेलर्स के लिए सेम होगा। तो सेलिंग प्राइस और ए एंड बी, तो ए एंड बी का जो एवरेज सेलिंग प्राइस है ए प्लस बी बाई 2, दैट इज व्हाट 3888, एंड बी और सी का जो एवरेज है बी प्लस सी बाई 2, दैट इज व्हाट 4320। अगर मैं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर देता हूं तो b से b कैंसिल हो जाएगा, मुझे क्या मिलेगा c माइनस ए बाई 2 इक्वल्स टू इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, दिस इज 2, 11 माइनस 8 यानी 3, 42 माइनस इज 4, 432, यानी c माइनस ए कितना आ गया 864। ये क्या थे इनके सेलिंग प्राइस। भाई आप मुझे एक बात बताओ कि सी और ए के सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस है वो 864 आ रहा है, अब इनके मार्क प्राइस तो सेम थे, सेलिंग प्राइस में अंतर क्यों आया, व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस, ये सवाल अपने आप से आप पूछिए,
तो आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा। आप दो शॉपकीपर्स पर गए, है ना, एक दोनों के पास सेम शर्ट थी, दोनों पर एमआरपी भी सेम थे क्योंकि आर्टिकल सेम था, एमआरपी सेम थे, लेकिन एक से आपको सस्ती पड़ी, दूसरे को महंगी पड़ी। क्यों पड़ी? क्योंकि दोनों ने अलग अलग डिस्काउंट आपको दिया। तो जितना डिस्काउंट में डिफरेंस होगा उतना ही तो सेलिंग प्राइस में डिफरेंस होगा। नहीं समझे बात को? तो एक सेलर आपको क्या कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है? आइटम 2 की बात हो रही है, और सेलर सी और ए की अगर हम बात करें तो एक 32% डिस्काउंट दे रहा है और एक 16% डिस्काउंट दे रहा है। क्योंकि दोनों के एमआरपी सेम है तो जो डिस्काउंट में डिफरेंस आएगा वही आपका डिफरेंस आएगा किसमें? सेलिंग प्राइस में। तो आई कैन से 32 माइनस 16 यानी 16% की वैल्यू आ गई 864, राइट? नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग? क्वेश्चन इज आस्किंग द सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम 2 बाय सेलर सी। तो सेलिंग प्राइस इसका कितना होगा? तो 100% में से 16% माइनस कर दो। भाई अगर मैं कहता हूं कि मार्क प्राइस मेरे पास 100% था, उसमें मैंने 16% डिस्काउंट दे दिया, तो सेलिंग प्राइस विल बी 100 माइनस 16 यानी 84%। 84% की वैल्यू हमें निकालनी है। 16% की वैल्यू पता है, एक 84% की वैल्यू निकालनी है। निकाल सकते हो कि नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हैं हम। इसको अगर मैं 4 से कैंसिल कर दूं, 4 टाइम्स 4 से कैंसिल किया, 4 से गया 2 टाइम्स, या इनफैक्ट एक काम करो, हटाओ 16 से पूरा ही काट दो ना। 1% की वैल्यू 16 इंटू 5 80, 16 इंटू 4 64, तो 84% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 84% विल बी इक्विवेलेंट टू 54 इंटू 84। ये मल्टीप्लाई मुझे करना है। तो 4 इंटू 4 16 कैरी हो गया 21, 8 इंटू 4 32 कैरी हो गया 3 43, दिस इज 6, दिस इज 3, दिस इज 5, दिस इज 4, 4536 इज राइट आंसर। 4536 दैट मीन्स ऑप्शन ए। क्लियर था? एकदम लॉजिकल, बढ़िया वाला सवाल है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम 1 एंड आइटम 3 बाय सेलर ई आर इन द रेशियो, तो देयर आर डिफरेंट आइटम्स, है ना। तो आइटम 1 एंड आइटम 3, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से इसको ट्राई करने की कोशिश करो, बनाने की मतलब कोशिश करो, और फिर सॉल्यूशन देखना। सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम 1 एंड 3 बाय सेलर ई, आइटम 1 एंड आइटम 3, ठीक है, सेलर ई, दोनों के ही हमें डिस्काउंट परसेंटेज नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। तो सेलिंग प्राइस 5:6 के रेशियो में सेलर अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 25% विच इज 750 ऑन आइटम 1 एंड 20% ऑन आइटम 3। तो देखो सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकता हूं अगर मुझे प्रॉफिट परसेंट पता है तो। मैं ये कह रहा हूं कि 25% का प्रॉफिट है भाई, 25% का प्रॉफिट मतलब 1/4 का प्रॉफिट, 4 से वैल्यू 5 हो गई, और आइटम 3 पर 20% का प्रॉफिट है यानी वैल्यू 5 से 6 हो गई। मुझसे कहा गया कि दोनों के सेलिंग प्राइस 5:6 के रेशियो में, तो बिल्कुल है, ये ऑलरेडी 5:6 के रेशियो में। कितनी फेवरेबल वैल्यू दी गई है, ये ऑलरेडी हमें 5:6 के रेशियो में दिया गया। मुझे यहाँ पर रेशियो में भी कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा है, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ जो प्रॉफिट हो रहा है वो 1 यूनिट का हो रहा है, यहाँ प्रॉफिट 1 यूनिट का हो रहा है। तो जो 1 यूनिट का इस पर प्रॉफिट हो रहा है वो 750 के बराबर है। हमें क्या निकालना है यहाँ पर? व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट बाय सेलिंग आइटम 1 एंड 3। तो टोटल प्रॉफिट 1 + 1 2 हो जाएगा कि नहीं? तो 2 की वैल्यू 1500 हो गई, है ना। आंसर ऑप्शन ई, यस और नो? यस। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम 3 is 60 for all the sellers and all of them mark the same product at 66 2/3% higher than the cost price. ओके, एक बात बताओ, एक पर्टिकुलर आइटम की बात हो रही है आइटम 3 की, तो सबके एमआरपी सेम होंगे, है ना। तो सबके लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 60 रुपए। मार्क प्राइस कितना होगा? 66.66% मीन्स व्हाट? 2/3। 2/3 इसका कितना होता है? इसका 2/3। व्हाट इज 2/3 ऑफ 60? 40 रुपीज, है ना। तो 40 रुपीज हायर, मतलब ये कितना हो जाएगा? 100 रुपीज। तो सारे आर्टिकल्स के जो मार्क प्राइस है वो 100 रुपीज है। अब सवाल ये कहता है देन टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 80 बाई ऑल द 5 सेलर्स आफ्टर सेलिंग आइटम 3। देखो हमें 80 रुपए का टोटल प्रॉफिट चाहिए, हमें 80 रुपए का टोटल प्रॉफिट चाहिए
सो व्हाट इज द मिनिमम डिस्काउंट दैट शुड बी प्रोवाइडेड बाय सेलर ई ऑन आइटम 3। तो सेलर ई का डिस्काउंट हमें बताना है, ये डिस्काउंट कितना होना चाहिए अगर मुझे 80 रुपए का टोटल प्रॉफिट चाहिए। अच्छा मेरे पास कितने यहाँ पर आर्टिकल्स हैं, देयर आर सॉरी कितने सेलर्स हैं, 1 2 3 4 5, तो टोटल एमआरपी कितना हो गया 5 इंटू 100 यानी 500, ठीक है। टोटल सीपी कितना हो गया 5 इंटू 60 यानी कि 300, ठीक है। टोटल एसपी कितना हो जाएगा, तो मुझे चाहिए भाई टोटल 80 रुपए का प्रॉफिट, यानी कि मैं यहां पर 80 रुपए जोड़ देता हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि 80 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, मतलब ये 380 रुपए होना चाहिए, राइट। 380 रुपए होना चाहिए कि नहीं। तो हम ये कह रहे हैं कि यहां पर जो नेट डिस्काउंट है वो कितना है, 120 रुपए का डिस्काउंट होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। 120 रुपए का डिस्काउंट। अच्छी बात यह है कि मार्क प्राइस सबका 100 रुपए है, दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि 100 रुपए मार्क प्राइस है और टोटल डिस्काउंट मुझे 120 रुपए चाहिए। टोटल डिस्काउंट मुझे कितना चाहिए 120 रुपए। तो आप ये देखो कि 100 रुपए पर 36% डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 36 रुपए का डिस्काउंट मिलता है, यहाँ 33 का डिस्काउंट मिलता है। तो ये सब डिस्काउंट मिलाकर कितने मिल रहे हैं अभी तक, इन सब का सम कितना है बताओ। तो इन दोनों का सम है 30 प्लस दिस इज व्हाट 30 प्लस 69 प्लस 30, सो दिस इज 99%। 99% भाई, जितने परसेंट है वही वैल्यू है, क्यों, क्योंकि आप 100 रुपए पर निकाल रहे हो सारे डिस्काउंट, तो जो परसेंटेज होगा वही डिस्काउंट होगा एक्चुअल में। तो 99 का डिस्काउंट मिला आपको, और आपको चाहिए कितना 80 का। नहीं कुछ गड़बड़ हुई, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, ओके एक सेकेंड, इनका सम एक बार देख लेते हैं। $99 आ रहा है ना इनका सम, हाँ 99 आ रहा है, और हमें डिस्काउंट, अच्छा हाँ हमें डिस्काउंट कितने का चाहिए 120 का। तो अगर यहाँ 120 का डिस्काउंट चाहिए मुझे, और ये 99 अब तक सम हो चुका है, तो 99 में क्या ऐड करूं, लेट्स सपोज दिस इज X% डिस्काउंट, तो हम कह सकते हैं 99 में अगर X ऐड करेंगे तो टोटल डिस्काउंट शुड बी 120। सो X की वैल्यू कितनी आ गई 21, यानी इस पर 21 हो जाएगा, तो 99 प्लस 21 मिलकर 120 का डिस्काउंट मुझे मिल जाएगा। यस और नो, यस। तो ये थी भाई हमारी प्रॉफिट लॉस बेस्ड डीआई की क्लास, जहां पर हमने सबसे पहले, एक बार अभी बता देते हैं हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन दिया थोड़ा सा टॉपिक का, उसके बाद हमने एक मॉडरेट लेवल का थोड़ा सा सेट डिस्कस किया। दूसरा वाला सेट इजी था, पर परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाला पार्ट थोड़ा सा चैलेंजिंग था यहाँ पर। और तीसरा वाला डिफिकल्ट और एक लॉजिकल सेट था। मतलब एक तो होता है कि ना डिफिकल्ट केवल कैलकुलेशन बना दी, जबरदस्ती का उल्टा सीधा बड़ी बड़ी वैल्यू दे दी, डेटा टफ दे दिया, फालतू में कैलकुलेटिव बना दिया। ये इस सेट में नो फालतू कैलकुलेशन वॉज इन्वॉल्व। जितनी भी कैलकुलेशन थी टू द पॉइंट थी और काम की थी, है ना। और जैसे इस टाइप के सवाल को अगर आप सॉल्व करोगे, अगर बेसिक मेथड से आप सॉल्व करो, अगर आप ये ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो कि ये दोनों रेशियो सेम है, तो फिर आपको बहुत ज्यादा मेहनत यहाँ पर करनी पड़ेगी, है ना। सेम इज ट्रू फॉर दिस क्वेश्चन, ये सवाल भी कुछ ऐसा ही था, राइट। तो ये तीसरा वाला सेट इसमें मेरा फेवरेट था, और मुझे मतलब इसको सॉल्व करके मजा आया। चलिए, तो आपको इस सेशन को अटेंड करके मजा आया या नहीं, आपने कितना सीखा, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।